नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, कलश स्थापना के ऊपर तो वैसे मैंने बहुत वीडियो आप लोगों के लिए बनाए हैं और कलश स्थापना कैसे करनी है वो भी जैसे मैंने बताया है और कलश स्थापना के मंत्र आदि के विषय में भी मैंने आप लोगों को बताया है। आज का हमारा ये जो वीडियो है कि कलश स्थापना के तुरंत बाद, यानी कि कलश स्थापना हमने जो कर लिया उसके बाद ही जो है कलश के ऊपर जो है पूजन करना होता है। कलश के ऊपर उसे साधारण पूजा कहा जाता है। कलश के ऊपर देवी देवताओं की साधारण पूजा, ये सभी पूजा के लिए है। असल में दुर्गा पूजा क्योंकि आ ही रहा है तो कई लोगों ने मुझे ये कहा है कि दादा ये हम देखते हैं कई समय कि कलश के ऊपर एक साधारण पूजा होती है, तो उसके बारे में भी आप हमें बताइए। पहली बात तो जो है, अगर आप जिनके पूजन हो रहे हैं उनके भी अगर आप 3 पुष्प जो है आप देते हैं, मतलब 3 बार उनके मंत्र से ही जो है अगर आप पुष्प देते हैं कलश के ऊपर तो वही काफ़ी होता है। पर साधारणता मैं कह रहा हूँ, पर ये साधारण पूजन भी जो है इतना कोई कठिन काम नहीं है, तो हर कोई कर ही सकता है। तो कलश जो स्थापना की जैसे कि विधि है, जैसे कि हमने जल पूर्ण किया, कलश रखा, उसके बाद जो है उसमें सर्व औषधि आदि देने के बाद, पल्लव आदि देने के बाद, अक्षत पात्र रखने के बाद, नारियल आदि रखने के बाद, सिंदूर चर्चित आदि संपूर्ण करने के बाद जो है अब आच्छादित करते हैं। हम पुष्प से भी आच्छादित कर सकते हैं, वस्त्र से भी। वस्त्र अगर देते हैं फिर भी जो है पुष्प हमें देना ही होता है। जो कलश स्थापना करते हुए ही पुष्प हमें देना ही होता है। तो कलश स्थापना इस प्रकार से हो गया। अब इसके बाद जो है कलश का पूजन करना चाहिए। कलश के जो है, कलश के ऊपर जो है ये प्रथम पूजन होगा, यानी कि ये जो है ये कलश स्थापना जैसे ही आप कर रहे हैं उसके बाद ये जो है ये प्रथम पूजन होता है। प्रथम पूजन जो है वो होता है, अर्थात कलश स्थापना करने के साथ ही ये पूजन आपको करना चाहिए। और इसके साथ साथ जैसे कि बहुत सारे लोग केवल मात्र जो है अब 3 पुष्प देकर जो है आरती करते हैं, एक संक्षिप्त आरती करते कलश स्थापना। असल में कलश स्थापना की भी एक आरती किए जाते हैं, कलश स्थापना की भी आरती किए जाते हैं। जैसे प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद आरती होती है ना, तो कलश स्थापना करने के बाद भी आरती होती है। तो कई लोग साधारण पूजा को स्किप कर देते हैं और जो है केवल मात्र कलश स्थापना करने के बाद जो है तुरंत वो केवल आरती करते हैं। पर ये साधारण पूजा अगर आप कर लेते हैं और उसके साथ आप आरती करते हैं तो वो और भी ज़्यादा सही रहता है। तो इसमें मंत्र क्या होगा, जैसे ही आपने कलश स्थापना किए, जैसे स्थांग स्थिंग स्थिर भव ये कहते हुए अपने कलश को जो है स्थिर किया, इसके बाद ही जो है कलश के ऊपर देवी देवताओं की साधारण पूजा। इसमें कहना होगा एत गंध पुष्पम सूर्याय नमः, एत गंध पुष्पम दुर्गाय नमः, एत गंध पुष्पम शिवाय नमः, एत गंध पुष्पम नारायणाय नमः, एत गंध पुष्पम लक्ष्मीये नमः, एत गंध पुष्पे ओम सरस्वत्यै नमः, एत गंध पुष्पम गंगायै नमः, एत गंध पुष्पम यमुनायै नमः, एत गंध पुष्पे ओम दिक्पालेभ्य नमः, एत गंध पुष्पम नवग्रहभ्य नमः, एत गंध पुष्पम देवेभ्य नमः, एत गंध पुष्पे ओम ऋषिभ्य नमः, एत गंध पुष्पम माषेभ्य नमः, एत गंध पुष्पम तिथिभ्य नमः, एत गंध पुष्पम योग्यभ्य नमः, एत गंध पुष्पे ओम करणेभ्य नमः। इस प्रकार से जो है आपको ये पूरा जो है वो आपको करना चाहिए, यानी कि ये कलश स्थापना करने के बाद ही जो है जो साधारण पूजा है वो इस प्रकार से आपको कर लेना चाहिए।